हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। तो कल आइए देखते हैं कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर निफ्टी अपने इस हाई को निकालता है, आज के हाई को निकालता है, तो हम लोग हायर साइड में ट्रेड करेंगे और हम लोगों का टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? 23,940-50 के आसपास हम लोग के पास में टारगेट होना चाहिए। हम लोग के पास में कितना स्पेस है, आइए यहाँ से देख लेते हैं। हम लोग के पास में कम से कम 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा स्पेस है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लैट खुलने पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगर अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन सॉरी अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि कल एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, यहाँ ऊपर में कॉल शॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे पुट शॉट होना स्टार्ट हो जाएगा और कल के दिन मार्केट इसी जोन में फंस के रह जाएगा। वैसे भी कल एक्सपायरी है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है, अगर बैंक निफ्टी कोई भी कंडीशन में इस स्विंग्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देख रहे हैं कौन सा स्विंग्स, आइए मैं बताता हूँ। इस स्विंग्स के नीचे अगर स्टार्ट करता है, ये सारे स्विंग्स के नीचे, ये सारे स्विंग्स के नीचे 23,500 के नीचे, तो 23,500 के नीचे स्टार्ट करता है, तो हम लोग को एक सेल साइड का ट्रेड बनाना है और हम लोग को टारगेट यहाँ कहीं का रखना है 350, 350 के आसपास में हम लोग के पास है। 160 पॉइंट का स्पेस है दोस्तों। 160 पॉइंट है ना, कितना है देख लेते हैं, मोटा मोटी ये 100 पॉइंट का ही स्पेस है, ज्यादा स्पेस नहीं। तो मैं सेल साइड में तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कल के दिन में। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद में आज के डे हाई को ब्रेक करता है, इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो हम लोग हायर साइड में ट्रेड लेंगे। एक और चीज है, आइए देखते हैं। अगर निफ्टी इस पॉइंट पे खुलता है, इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है हम लोग का 23,620। 23,620 पे अगर निफ्टी यहाँ खुलता है और एक बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, इस पॉइंट के नीचे अपना एसएल रखेंगे और टारगेट यहाँ तक रखेंगे। हम लोग सिंपल रखते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलिए दोस्तों लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ गया, ये रहा दोस्तों। तो देखिए बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है हम लोगों को, कि पहले तो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा, कि बैंक निफ्टी के पास कितना स्पेस है, हायर साइड में स्पेस है भी या नहीं। तो हम लोग को एक बार बड़ा टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि क्या है बैंक निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी क्या है, देखिए ये एक कितना बड़ा रेंज था दोस्तों, देख रहे हैं। इस रेंज के ऊपर अब मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ अगर इस यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर किया जाए 1600 पॉइंट तक, तो यहाँ से भी अगर हम लोग 1600 पॉइंट देखते हैं, तो ये कहीं हो रहा है 1600 पॉइंट कहाँ, 51,000 के आसपास हो रहा है। तो हम लोग के पास अभी भी 1,000 पॉइंट का स्पेस है, कम से कम यहाँ तक का स्पेस तो हम लोग के पास है। ये वाला यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था, है ना, तो यहाँ तक का तो स्पेस है हम लोग के पास। तो ये स्पेस कहाँ तक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1,000 पॉइंट के आसपास तो आराम से बंद है, 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास हम लोग के पास स्पेस है, हर 1,000 पॉइंट का स्पेस है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग 15 मिनट में इसको कैसे ट्रेड करें। 15 मिनट में हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। तो ये देखिए क्या है, अगर अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, फ्लैट खोलने के बाद में डे हाई को ब्रेक करता है, तो हम लोग हायर साइड में ट्रेड लेंगे। सिंपल सा बात है कि 100-200 पॉइंट यहाँ तक का ये पॉइंट स्टॉप लॉस का पॉइंट होना चाहिए। एंड नहीं है, ये पॉइंट स्टॉप लॉस का पॉइंट होना चाहिए। कौन सा पॉइंट है ये, आइए देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का अपना एसएल है और टारगेट, टारगेट कहाँ तक, टारगेट हम लोग देख लेते हैं 200 ये पॉइंट एटलीस्ट। ठीक है, ये पॉइंट तो हमको कम से कम रखना ही होगा 600 के आसपास। ठीक है, 50,600 के आसपास हम लोग को अपना टारगेट रखना होगा, ये पॉइंट के आसपास। ये पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, 50,600 के आसपास। तो 100 पॉइंट का एसएल है और हम लोग के पास टारगेट है कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट से 400 पॉइंट का। ठीक है, तो टारगेट हम लोग के पास में 400 पॉइंट का और 100 पॉइंट का एसएल है, तो 1:4 पे हम लोग काम कर सकते हैं। पहली बात, अगर फ्लैट खुलता है डे हाई को ब्रेक करता है। उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, इस बीच में खुलता है, इस पॉइंट के नीचे खुलता है, तो कहीं कुछ नहीं करना दोस्तों। हम लोग को ट्रेड कल के दिन नहीं करना है, कल के दिन वेट एंड वॉच करना है। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, हर थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे सपोर्ट है। तो जितना बड़ा एसएल होगा उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा उस रेशियो में। तो हम लोग को फ्लैट और नेगेटिव गैप डाउन होने पे हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं करना है, कल एक ही ट्रेड करना है। अगर मार्केट इस जोन के खुलता है
इस पॉइंट के ऊपर खुलता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बनता है। बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड, इसके नीचे एसएल, और हम लोग को टारगेट 600 के आसपास। बहुत ही सिंपल रखते हैं दोस्तों। और आप लोग को मेरा एनालिसिस और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।